अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शानदार खबर आ गई, जिसके तहत नाज़रीन गिरामी जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद मुलाजमीन और पेंशनर्स को उनके जो लाखों के बकाया जात हैं उनकी अदायगी की जाएगी। तो मुलाजमीन और पेंशनर्स के बकाया जात की अदायगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हुक्मनामा जारी किया है और फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल की जो अपील थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, रद्द कर दी है। तो जी हाँ नाज़रीन गिरामी, तफसीलात कुछ यूँ है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को अब लाखों के बकाया जात दिए जाएंगे और इसके बाद जब आपकी पेंशन जो है वो डबल होगी तो उससे भी आपको माहाना लाखों रुपयों का फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस केस की तफसील कुछ यूँ है कि साल 2001 से पहले जितने भी पेंशनर हैं, पेंशनर्स को जो सालाना इजाफा दिया जाता था वो उनकी ग्रास पेंशन पे दिया जाता था और जिसमें पेंशन का जो कम्यूटेड पोर्शन होता था वो भी शामिल होता था। जिसके बाद जब भी आपकी पेंशन जो है वो डबल होती थी या फिर पेंशन की जिस टाइम पे बहाली होती थी तो पिछले इजाफे जो आपको मिलते थे वो आपको ग्रास पेंशन पर ही मिलते थे। तो 2001 से पहले जो भी सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट लेता था तो उस टाइम जो पे स्केल था वो 1994 का पे स्केल था, यानी कि 1994 के जो रूल्स थे वो अप्लाई होते थे। और इसके बाद जब 2001 में हुकूमत ने पे स्केल रिवाइज़ किए तो पे स्केल की रिवीजन के बाद जो पेंशन में इजाफा किया जाता था वो ग्रॉस पेंशन पे नहीं बल्कि नेट पेंशन पे इजाफा होने लगा था, जो कि इस टाइम पे अगर बात करें तो साल 2025 तक अभी तक बरकरार है और अभी तक पेंशनर्स की पेंशन में जो इजाफा है वो ग्रॉस पेंशन की बजाय वो नेट पेंशन पे ही किया जाता है। तो अब ऐसे पेंशनर्स जो कि 1994 के पे स्केल के मुताबिक यानी कि साल 2001 से पहले रिटायर हुए हैं और उनकी पेंशन की बहाली की जो तारीख है वो साल 2001 के बाद हुई, तो ऐसे तमाम पेंशनर्स को फाइनेंस डिवीज़न ने जो उनके पेंशन इजाफे थे वो साल 2001 के कानून के मुताबिक ग्रास पेंशन की बजाय उनको नेट पेंशन पे दिए। तो जिससे साफ जाहिर है कि पेंशनर्स की पेंशन में भी कमी हुई और पेंशनर्स को माली नुकसान भी हुआ। और इस हवाले से फेडरल जो सर्विसेज ट्रिब्यूनल है उसने इससे पहले पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला जारी किया था। तो फिर इसके बाद जब फाइनेंस डिवीज़न ने इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने भी पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला सुनाया और फाइनेंस की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। तो ऐसे तमाम पेंशनर्स जिन्होंने साल 2001 से पहले रिटायरमेंट ली है, यानी कि साल 2001 से पहले 1994 के पे स्केल के मुताबिक जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली है, तो तब ये फैसला किया गया था कि ऐसे तमाम पेंशनर्स पर 1994 के रूल्स अप्लाई होते हैं, ना कि साल 2001 वाला कानून इन पे अप्लाई किया जाए। आपकी याद दहानी के लिए आपको बताते चलें कि यहाँ पे मसला इस वजह से पैदा हुआ था कि ऐसे पेंशनर्स जो साल 2001 से पहले जिन्होंने 1994 के बाद और साल 2001 से पहले रिटायरमेंट ली है, तो 1994 के कवानीन के मुताबिक पे स्केल के मुताबिक जो पेंशन में इजाफा है वो आपकी ग्रॉस पेंशन पे होता था, लेकिन साल 2001 के बाद जो आपकी पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होता है वो ग्रॉस पेंशन की बजाय नेट पेंशन पे होता था। तो इस हवाले से ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने 1994 से साल 2001 के दरमियान अपनी रिटायरमेंट ली है तो उन पेंशनर्स का हक तो बनता था कि उनकी पेंशन में, उनकी ग्रॉस पेंशन में इजाफा किया जाए, लेकिन उन बेचारे बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में भी जो इजाफा है वो ग्रॉस पेंशन की बजाय साल 2001 वाला कानून उन पे भी लागू कर दिया गया और उनकी ग्रॉस पेंशन की बजाय उनकी भी नेट पेंशन पे ही इजाफा होने लगा। तो इस हवाले से उन बेचारे पेंशनर्स ने अपना हक हासिल करने के लिए, अपने माली फ़वाइद हासिल करने के लिए एक अपील दायर करी थी। तो इन बेचारे पेंशनर्स ने यह दरख्वास्त दायर करवाई कि हम चूँकि 1994 के कानून के मुताबिक हमने रिटायरमेंट ली है तो लिहाजा हमें जितने भी बेनिफिट्स हैं वो साल 1994 वाले कवानीन के मुताबिक ही दिए जाएँ, हमारे ऊपर साल 2001 वाले जो कवानीन है वो लागू नहीं होते। तो लिहाजा इन पेंशनर्स का मुतालबा था कि जब हमारी पेंशन की बहाली हो, जब हमारी पेंशन को रिस्टोर किया जाए और इसके अलावा हमारे तमाम जो पेंशन इजाफे हैं कम्यूटेड पोर्शन के, तो इस हवाले से पेंशनर्स का मुतालबा था कि ये तमाम इजाफे नेट पेंशन की बजाय हमें ग्रॉस पेंशन पर मिलने चाहिए। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये जो मुतालबा था पेंशनर्स का ये 110% ठीक भी था और रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक भी था। तो लिहाजा जैसे ही पेंशनर्स की जो दरख्वास्त है वो फेडरल सर्विसेज एंड ट्रिब्यूनल के पास गई तो उन्होंने इन तमाम मामलात को देखते हुए जो फ़ैसला है वो पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला दिया कि ये पेंशनर्स का राइट है, पेंशनर्स का कानूनी हक़ है कि जो पेंशनर जिस कानून के मुताबिक रिटायरमेंट जिसकी हुई है
तो उसी कानून के मुताबिक ही उसको पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो लिहाजा फेडरल सर्विसेज एंड ट्रिब्यूनल ने जो फैसला है वो पेंशनर्स के हक में जारी कर दिया, जिसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फेडरल सर्विसेज एंड ट्रिब्यूनल के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करवा दी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले को देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी पेंशनर्स के हक में फ़ैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल जो है वो एक कंप्लीट कोर्ट है। तो अगर फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने पेंशनर्स के हक में फ़ैसला जारी किया है तो ये 110% करेक्ट किया गया है, ठीक किया गया है। तो जी हाँ, बाकायदा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी पेंशनर्स के हक में फ़ैसला जारी कर दिया है, जिससे बुज़ुर्ग पेंशनर्स को काफ़ी माली फ़ायदा मिलेगा और उनके जो बकाया जात हैं साल 2001 के बाद जितने भी उनके बाद के लाखों में उनके जो बकाया जात बनेंगे उन बकाया जात की भी अदायगी की जाएगी, जो कि ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो जी हाँ नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये केस जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है ये समझ में आ गई होगी। तो लिहाजा आपका भी इस हवाले से अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा आपको बताते चले कि ऐसे तमाम पेंशनर्स और ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट 1994 से साल 2001 के दरमियान ली है, तो ऐसे तमाम पेंशनर्स की जो पेंशन बहाली की डेट है, पेंशन रिस्टोरेशन की डेट है, जब पेंशन आपकी डबल की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि जब एक सरकारी मुलाजम 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है तो पेंशन बहाली की जो डेट है वो रिटायरमेंट के बाद 12 से 15 साल के अंदर आपकी पेंशन जो डबल हो जाती है। तो लिहाजा ऐसे तमाम पेंशनर्स जिनकी रिटायरमेंट 1994 से साल 2001 के दरमियान हुई है, तो उनकी जो पेंशन रिस्टोरेशन की डेट है वो जाहिर सी बात है कि साल 2001 के बाद आई होगी। तो लिहाजा ख़ास तौर पर ऐसे तमाम बुज़ुर्ग पेंशनर्स अपनी तारीख़ रिटायरमेंट को देखकर अपनी जांच पड़ताल करवा लें। अगर आपका भी इस हवाले से कोई मामला है, अगर आपकी भी जो रिटायरमेंट है वो 1994 से साल 2001 के दरमियान हुई है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। आपको भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद लाखों के बकाया जात भी दिए जाएंगे और लाखों का माली फ़ायदा आपको मिलेगा। वेल तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।